नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ब्रिटेन के आम चुनाव की बात करते हैं, जिसका नतीजा आ गया है। सुनक की करारी हार हुई और कीर स्टार्मर की शानदार जीत हुई। तो वहीं भारतवंशियों का भी जलवा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। इंग्लैंड की राजनीति में भारतवंशियों की धमक। ब्रिटेन की संसद में गूंजेगी भारतवंशियों की आवाज। ब्रिटेन की संसद में भारतवंशियों का अब रहेगा जलवा। आम चुनाव में बड़ी संख्या में चुने गए भारतीय मूल के नागरिक। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। आम चुनाव में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को 412 सीटें मिली और ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें ही मिली। सुनक ने हार स्वीकार करते हुए स्टारमर को जीत की बधाई दी, लेकिन ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के नेताओं पर ब्रिटेन की जनता ने खूब भरोसा दिखाया है। यही वजह है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 26 भारतवंशी सांसद जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। पिछले आम चुनाव के मुकाबले ये 2 गुना के करीब है। 2019 के आम चुनाव में 15 भारतवंशी जीते थे। संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सबसे ज्यादा भारतवंशी लेबर पार्टी के टिकट पर जीते हैं। पीएम मोदी ने भी शानदार जीत के लिए स्टारमर को बधाई दी है। भारतीय मूल के लोगों ने जिस तरह से ब्रिटेन की सियासत में जलवा दिखाया है, यकीनन दुनिया भर में भारत के लोगों की धमक की बढ़ती जा रही है। उससे पहले कुछ और ब्रिटेन चुनाव के बारे में बताएं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन भारतवंशी को किस पार्टी से टिकट मिला और जीत दर्ज की है। लेबर पार्टी से विलेरी वेज, लीसा नंदी, तन्मजीत सिंह, नवेंदु मिश्रा, नादिया भेटोम, जस अथवाल, बैगी शंकर, सतवीर कौर, हरप्रीत उत्पल, वरिंदर जस, गुरिंदर जोसन, कनिष्का नारायण, सोनिया कुमार, सुरीना ब्रेकन ब्रिज, किरित एंटविस्टल, जीवन संदेर, सोजन जोसाफ। इस फहरिस्त से लगता है कि भारतवंशियों ने ऋषि सुनक पर भरोसा नहीं जताते हुए लेबर पार्टी पर ज्यादा यकीन किया है। अब आइए आपको बताते हैं कि ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी से कितने भारतीय मूल के सांसद चुने गए। ऋषि सुनक, सुइला ब्रेवनमैन, प्रीति पटेल, गगन महिंद्रा, शिवानी राजा। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बाद कुछ और पार्टियों ने भी भारतीयवंशियों की धमक रही, जैसे मुनीरा विल्सन, निगेल फराज। लेबर पार्टी के नेता और मानवाधिकार अधिवक्ता कीर स्टारमर को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। स्टारमर के बकिंघम पैलेस में महाराज चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। इसके बाद स्टारमर आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए। स्टारमर ने भारतीय मूल के लोगों के साथ लेबर पार्टी के संबंधों में बदलाव की वकालत भी की। शायद यही वजह रही कि भारतीय मूल के लोगों ने स्टारमर पर विश्वास करते हुए एक तरफा वोटिंग की, जिसका नतीजा ये रहा कि ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतवंशियों ने लेबर पार्टी में जीत का परचम लहराया और दुनिया भर में अपनी अहमियत का लोहा भी मनवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारतीय कहीं भी हो, अपना जलवा बिखेरी देते हैं। ब्रिटेन के आम चुनाव में 36 भारतीयों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में जगह बनाकर ये साफ कर दिया कि उनको लेकर ब्रिटेन के निवासियों का जो सोच है वो पॉजिटिव है, लिहाजा उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना। अब आगे बढ़ते हैं फास्ट 100 के साथ। गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू के दौरे पर, जहां वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के एक्सटेंडेड सेशन को संबोधित करेंगे। इसमें वो विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी का शंखनाद करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजकोट गेमिंग जोन त्रासदी के पीड़ितों और पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। 8 जुलाई को राहुल गांधी का मणिपुर दौरा। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का तीसरा बड़ा दौरा। हाथरस अहमदाबाद के बाद अब मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। जेटीबी नगर में रेहड़ी पटरी और दिहाड़ी मजदूरों के बीच पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। मजदूरों से बातचीत की, कहा जो भविष्य का भारत बना रहे, उनके अपने परिवार का भविष्य खतरे में। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बड़ा बयान, अगस्त में गिर जाएगी केंद्र की मोदी सरकार, देश में बनेगी एनडीए गठबंधन की सरकार। लालू यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का निशाना, परिणाम सबके सामने है, कितनी सीटों पर लड़े और कितनी सीटों पर जीते, कार्यकर्ताओं को उलझाने और फंसा कर रखने के लिए ऐसे बयान दे रहे।
नीट यूजी की काउंसलिंग रोक दी गई है। आज से शुरू होनी थी प्रक्रिया, अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी मधुकर को लेकर हाथरस पहुंची पुलिस। एडीजी रैंक के अधिकारी मधुकर से कर रहे सवाल। पुलिस ने पूछताछ में सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप। हाथरस हादसे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए बाबा साकार हरि का बयान। कहा, घटना के बाद से मैं दुखी, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। हाथरस भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार किया। खबर है कि मधुकर ने दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच एक अस्पताल में पुलिस के सामने सरेंडर किया। यूपी पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। देव प्रकाश मधुकर सूरजपाल उर्फ नारायण हरि का खास सेवादार रहा है। मधुकर ही सिकंदरा राव के फुलरई गांव के सत्संग का मुख्य आयोजक था। वही खबर है कि हाथरस भगदड़ कांड मामले में हाथरस और मैनपुरी के कुछ स्थानीय नेताओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आसपास के करीब 50 नेताओं पर पुलिस की नजर है। 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपी के तौर पर सिर्फ मुख्य सेवादार मधुकर का नाम है। वहीं नारायण हरि ने यह कहा कि उसका नाम कहीं दर्ज नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम आज हाथरस के दौरे पर है। जांच आयोग की इस टीम में पूर्व IAS हेमंत राव और IPS भावेश कुमार सिंह मौजूद हैं। हाथरस में जांच आयोग के सदस्य जिले के DM, SP और दूसरे अधिकारियों से बात होगी। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घटनास्थल फुलरई मुगलगढ़ी में घटनास्थल का निरीक्षण होगा। शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच न्यायिक जांच आयोग की टीम मध्य अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, मंडलायुक्त अलीगढ़, पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ सहित अन्य अफसरों से मुलाकात करेगी। कल जांच टीम आम लोगों से मुलाकात कर हादसे की जानकारी लेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में पुष्पांजलि अर्पित की। गोरखपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मदरसों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब शिक्षक छात्रों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस हाजिरी होगी अनिवार्य। पहले चरण में 560 अनुदानित मदरसों में शुरू हुई व्यवस्था। CCTV के जरिए पढ़ाई पर रखी जाएगी नजर। देहरादून पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना में लिया हिस्सा। आयोडीन युक्त नमक वितरण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। एक बार फिर बढ़ी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक बढ़ाया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया। फिर फंस गई TMC की सांसद महुआ मोइत्रा। NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ की टिप्पणी। दिल्ली पुलिस को महुआ मोइत्रा ने दी चुनौती। सांसद रविंद्र वायकर को बड़ी राहत। जोगेश्वरी जमीन मामले में मुंबई पुलिस ने दायर की क्लोजर रिपोर्ट। BMC की ओर से दायर शिकायत को बताया अधूरी जानकारी और गलतफहमी पर आधारित। तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष K आर्मस्ट्रांग की हत्या में पुलिस को बड़ी सफलता। 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। चेन्नई में घर के बाहर 6 बाइक सवारों ने चाकू तलवारें मारी थी। लुधियाना में 20 सड़क पर तलवार मारकर शिवसेना नेता को किया गया घायल। हमले के मात्र 1 घंटे बाद फतेहगढ़ साहिब से 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 1 एक्टिवा बरामद। शिवसेना नेता संदीप थापर पर उस समय हमला किया गया जब ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रविंदर अरोड़ा की 4थी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने के बाद संवेदना ट्रस्ट से बाहर आ रहे थे। जब थापर पर हमला हुआ तो उनके सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद थे। 4 निहंगों ने थापर पर तलवारों से हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर मौके से फरार हो गए। इसके बाद थापर को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत गंभीर है। बिहार के भागलपुर में VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने की मीटिंग। क्रूज में बैठकर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। का महागठबंधन से बड़ा वोट शेयर आने वाले चुनाव के लिए शुभ संकेत।
खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। भारी बारिश के बाद प्रशासन ने लिया फैसला, पवित्र गुफा के पास यात्रियों को रोका गया। उत्तराखंड के रामनगर में लगातार भारी बारिश, नदियों और बरसाती नालों का बड़ा जलस्तर, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह बाधित, लगातार जारी बारिश के बाद सड़कों पर मलबा, कई जगह मलबा हटाने का काम जारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास भूस्खलन, लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बंद, कई यात्री फंसे। कर्णप्रयाग में गौचर कर्णप्रयाग के बीच चट्टान गिरने से हादसा, बाइक सवार 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी भारी बारिश से जगह जगह जलभराव, लोगों का जीना हुआ दूभर, कई इलाके जलमग्न। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तेज बारिश से भरभरा कर गिरा मजदूर का मकान, घर के अंदर सो रहे करीब 7 लोग दबे, 3 की हालत गंभीर। वाराणसी में दुर्गा घाट के कई घरों में सीवर ओवरफ्लो के चलते पड़ी दरार, लोगों को घर खाली करने की दी गई सलाह, कई परिवारों ने घरों को खाली किया। मानसून की दस्तक के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में झमाझम बारिश, कई राज्यों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, लोगों को बड़ी परेशानी। असम में बारिश और बाढ़ से हालात बद से बदतर, तेज बारिश के चलते बराक घाटी समेत सभी नदियां उफान पर, राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर। असम के 29 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित, 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के चलते घर बार छोड़ने को मजबूर। असम के डिब्रूगढ़, बारपेटा समेत कई जिलों में बाढ़ के बाद हालात बरकरार, गांव के गांव पानी में डूबे, सड़क रास्ते पगडंडियां सब सैलाब में जलमग्न। असम के शहरी इलाकों में भी बारिश की वजह से बड़ी जलजमाव की परेशानी, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जलजमाव वाले इलाकों का हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हालात अब काबू में। असम में बारिश और बाढ़ से अब तक 52 लोगों की मौत, 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, 57 हेक्टेयर से ज्यादा फसल जलमग्न। भीषण बाढ़ की चपेट में असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 31 जानवरों की मौत, सैकड़ों को बचाया गया। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी, अयोध्या में भारी बारिश से सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जयपुर के कई हिस्सों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार, मंत्री आतिशी बोली, अगर यमुना में पानी का स्तर बढ़ता है तो हम निपट लेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। सीएम ने कहा, यहां करीब 30,000 लोग प्रभावित हुए हैं, सभी को हर संभव सहायता दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश, राजौरी में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जल भराव। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पहली बारिश से बिगड़े हालात, आधे घंटे की बारिश से ही सड़कें जलमग्न हुई, मिनी सचिवालय के पास पोस्ट ऑफिस समेत लंगर हॉल में भरा पानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेंदुए की दहशत, सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, तेंदुए की कर रही तलाश। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पानी की टंकी हादसे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। हादसे में 3 लोगों की हो चुकी है मौत, करीब 11 घायल। ईरान के नवे राष्ट्रपति बने मसूद पज़ेश्कियान, कट्टरपंथी जलीली को 30 लाख वोटों से हराया। चुनाव में करीब 3 करोड़ लोगों ने किया था मतदान। ईरान में दौड़ेगी भारत की ट्रेन, भारत और ईरान चाबार बंदरगाह से जहेदान शहर के बीच नए रेल मार्ग को बनाने की योजना, दोनों देशों में और मजबूत होंगे संबंध। ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने कीर स्टार्मर, एंजेला रेनर को वो डिप्टी पीएम पद की कमान, रेचल रीव्स देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी।
नेपाल में जारी है सियासी संकट। 12 जुलाई को बहुमत परीक्षण का सामना करेंगे पीएम पुष्प कमल दहाल प्रचंड। साउथ कोरिया में अजीबोगरीब मामला आया सामने। एक रोबोट ने सीढ़ी से कूदकर की आत्महत्या। ज्यादा काम से था परेशान, वैज्ञानिक भी हुए हैरान। सऊदी अरब ने भारतीयों को दी बड़ी खुशखबरी। नई वीजा सीरीज का किया गया ऐलान। घूमने और उम्रा करने की भी दी सुविधा। हॉलीवुड एक्टर ह्यू जैकमैन हुए रोहित शर्मा के फैन। टीम इंडिया के कप्तान को बताया बीस्ट, का वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर। बिग बॉस 17 फेम सनी आर्य उर्फ तहलका भाई हादसे का शिकार। बाल बाल बची जान, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोस्ताना 2 का हिस्सा न होने पर कार्तिक को कोई अफसोस नहीं। कहा मुझे किसी से शिकायत नहीं। करण जौहर से अनबन की थी खबरें। सलमान को पसंद आया विकी कौशल का डांस। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर की तारीफ। एक्टर ने कहा आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं। बॉबी देओल की नई फिल्म का टाइटल रिलीज। फिर विलेन के किरदार में आएंगे नजर, लेकिन इस बार लड़कियों से टकराएंगे बॉबी। फिल्म में आलिया भट्ट भी निभाएंगी अहम किरदार। ब्लैक कोट सेट में बॉस लेडी बनकर इवेंट में पहुंची कियारा आडवाणी। तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही वायरल।